अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन डिफरेंट जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को, जो कि हमारे पास क्या है, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस हमारे पास क्या होती हैं, टेस्टिस को हम कहते हैं मेल गुनेट्स। ठीक है, टेस्टिस को मेल गुनेट्स कहते हैं और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, आपके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है आपके पास। ठीक है, अब टेस्टिस किसके अंदर प्रेजेंट होती है, मेल के अंदर प्रेजेंट होती है। अब लोकेशन की अगर बात की जाए तो जो टेस्टिस है वो प्रेजेंट होती है आउटसाइड द एब्डोमेन रीजन। ठीक है, और इसके अलावा ये प्रोटेक्टेड होती है इन अ पाउच या इन अ कवरिंग, जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, अब इसमें आप एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लें कि टेस्टिस जो होती हैं वो आउटसाइड क्यों प्रेजेंट होती हैं, ये इंटरनल भी तो प्रेजेंट हो सकती हैं। तो इसका रीजन ये है कि आपके पास इनका एक स्पेसिफिक जो है वो टेम्परेचर होता है जिसपे ये वर्क करती हैं, जो आपके पास है 35 सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर 35 सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो आपके पास जो स्पर्म है वो डीनेचर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्पर्म जो है वो डीनेचर ना हो, उनकी प्रोटेक्शन के लिए आपके पास टेस्टिस जो होती हैं वो अल्लाह ताला ने आउटसाइड दी एब्डोमेन रीजन बनाई है। और इसके अलावा अगर बात करें बॉडी के टेम्परेचर की तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो अगर इनसाइड होंगी तो बॉडी के जो हाई टेम्परेचर है उससे स्पर्म जो है वो डीनेचर हो जाएंगे। कंपोजिशन में आपके पास डिफरेंट इसकी कंपोजिशन आती है जो कि हम स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये आपके पास स्ट्रक्चर है टेस्टिस का। ठीक है, ये किसके अंदर होती है, एक स्किन पाउच को जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, इसके अंदर आपके पास 250 टू 300 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उन लेब्यूल्स के अंदर आपके पास प्रेजेंट होती है सेमी नेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो इसके अंदर ये चैम्बर्स बने हुए हैं जिनको हम लेब्यूल्स कहते हैं। ये कितनी होते हैं, या आपके पास 250 टू 300 लेब्यूल्स होते हैं। ठीक है, इन लेब्यूल्स के अंदर आपके पास प्रेजेंट होते हैं सेमी नेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जो कि आपके पास 1 to 4 इन अमाउंट होती है, 1 से 4 आपके पास सेमी नेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगी। और उन सेमी नेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल्स के बिटवीन में आपके पास प्रेजेंट होंगे लेडन सेल। ठीक है, इन सेमी नेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल्स के अंदर आपके पास प्रेजेंट होते हैं लेडिक सेल। अब लेडिक सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं इन दी प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अगर आपके पास एमसीक्यूज आता है कि हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन कौन करता है, तो वो आपके पास लेडिक सेल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ही आपके पास एक और सेल होते हैं जिनको हम सेटोली सेल कहते हैं या नर्स सेल कहते हैं, वो भी यहाँ पर इन सेमिनेफ्रिन ट्यूब्यूल्स के नीचे आपके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये चार जो है वो हमने इसकी कंपोजिशन में जो स्ट्रक्चर्स थे वो हमने पढ़े। अब यहाँ पर ट्यूब्यूल्स के बारे में मैंने आपको बताया, स्मॉल चैम्बर्स होते हैं। सेमिनेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल्स जो होती हैं इस तरह से कोयल हुई हुई ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि आपके पास 1 to 4 अमाउंट में एक चैम्बर के अंदर 1 to 4 प्रेजेंट होती है। उसके बाद आपके पास लेडिक सेल्स आते हैं जो कि उन्हीं सेमिनेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल्स के बिटवीन प्रेजेंट होते हैं। और सेटोली सेल या नर्स सेल जो होते हैं वो भी वहीं पे प्रेजेंट होते हैं, और इन दोनों का जो है वो डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, लेडिक सेल प्रोडक्शन करता है टेस्टोस्टेरोन की। ठीक है, अब टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये मेल हार्मोन होता है जो मेल के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको क्या करता है, उनको जनरेट करता है। लाइक जो है वो दाढ़ी का आ जाना, हेयर ग्रोथ, जो वॉइस होती है उसका पिच जो है वो उसकी थिक हो जाना। तो ये सारी आपके पास क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेटोरी सेल की जिसको हम नर्स सेल भी कहते हैं, तो इसका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्शन करती है, नरिश करते हैं। किसको नरिश करते हैं, स्पर्म सेल को। ठीक है, तो सेटोरी सेल का हमारे पास क्या आ जाता है, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और नरिश करते हैं स्पर्म सेल को। अब इसकी याद आप ऐसे करें कि इसको हम नर्स सेल भी कहते हैं। तो अगर हॉस्पिटल्स में देखा हो तो नर्स का क्या काम होता है, वो ड्रिप्स देती है, लेकिन नरिश करती है, ड्रिप्स लगाती है, प्रोटेक्ट करती है। तो जितने भी काम होते हैं वो आपकी कर रही होती है। तो यहाँ पर भी इसको नर्स सेल जो है, इसको आप समझे कि स्पर्म्स के लिए एक नर्स का काम करती है, उसको नरिश करती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। अब जो लेडिक सेल है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर
कितने सारे हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए कि लेडिक सेल का क्या फंक्शन है, सेटोली सेल का क्या फंक्शन है। अब हमने बेसिकली टेस्टिस के दो फंक्शन पढ़े थे, ठीक है। एक फंक्शन हमने ये पढ़ा कि ये क्या करता है, प्रोडक्शन करता है टेस्टोस्टेरोन की, और दूसरा हमने कहा कि ये स्पर्म की प्रोडक्शन करता है। लेकिन एमसीक्यूज आपसे हमेशा पूछे जाते हैं कि टेस्टिस के अंदर ऐसा क्या है जो कि प्रोडक्शन करता है टेस्टोस्टेरोन की, और स्पर्म की जो है वो प्रोडक्शन कौन करता है। तो हमने जो है वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन तो पढ़ी कि वो कौन कर रहा है, लेडिक सेल कर रहे हैं। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस कौन करता है, मतलब कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन कौन करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर हमने टेस्टिस को पढ़ लिया। इसके बाद आपके पास स्पर्म जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। अब स्पर्म को जो है वो आउटसाइड की टेस्टिस लेके जाना है, ठीक है। तो स्पर्म क्या कैसे जो है वो आपके पास मूव करेगा, यहाँ पर टेस्टिस के ही अंदर जो है आपके पास प्रेजेंट होती है रेडी टेस्टिस, ठीक है। ये जो स्पर्म है ये फर्दर मेच्योर हो जाता है रेडी टेस्टिस के अंदर, ठीक है। ये रेडी टेस्टिस क्या होती है, ये आपके पास ट्यूबुलर जो है वो नेटवर्क होता है। स्पर्म जो है वो क्या करता है, इस ट्यूबुलर नेटवर्क के अंदर आता है और यहाँ से ये इनसाइड मूव करता है वेजा इफ्रिंशिया के अंदर, ठीक है। अब वेजा इफ्रिंशिया क्या होता है आपके पास, वेजा इफ्रिंशिया जो है वो 10 to 20 स्मॉल डक्ट सिस्टम होता है, ठीक है। 10 to 20 स्मॉल डक्ट्स होती हैं। अब ये डक्ट्स, इनका फंक्शन क्या होता है बेटा, इनका बेसिकली फंक्शन होता है कि ये क्या करती हैं, स्पर्म को टेस्टिस से मूव करवाती हैं इनसाइड द एपिडाइमिस, ठीक है। इनकी फंक्शन की बात की जाए तो ये ट्रांसफर करती है स्पर्म्स को फ्रॉम सेमीनेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल्स टू एपिडिडाइमिस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एपिडिडाइमिस, ठीक है। एपिडिडाइमिस क्या होता है, ये आपके पास कन्विलेटेड जो है वो थिक ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब ये कोइल्ड हुई होती है, ठीक है। अगर हम इसको अनकोइल्ड करें तो इसका जो साइज बनता है वो होता है 6 मीटर या 20 फीट, ठीक है। अगर हम एपिडिडाइमिस की लेंथ की बात करें तो 20 फीट या 6 मीटर, इसको जब हम अनकोइल्ड करते हैं, इसको जब हम खोलते हैं तो इसका साइज बनता है। और ये जो है बेसिकली आपके पास हाईली कोइल्ड ट्यूब होती है, प्रेजेंट कहाँ होती है, टेस्टिस के बैक पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ये टेस्टिस है, इसके बैक पे आपके पास क्या प्रेजेंट है, एपिडिडाइमिस, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके पास इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास ये क्या करता है, नरिश करता है स्पर्म को, ट्रांसपोर्ट करता है फर्दर आगे, और ये क्या करता है आपके पास, प्रोटेक्शन करता है स्पर्म की, ठीक है। ये आपके पास एक मीडियम प्रोवाइड करता है, लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है जो कि क्या करता है, नरिश करता है स्पर्म को, प्रोटेक्ट करता है और फर्दर इसी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एपिडिडाइमिस की एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है कि एपिडिडाइमिस में आपके पास स्पर्म को जो है वो एबिलिटी मिलती है, उसको स्विम करने की जो है एबिलिटी मिलती है एपिडिडाइमिस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है कि स्पर्म गेन एबिलिटी टू स्विम, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आता है कि स्पर्म जो है उसको कहाँ पर, कौन सी स्टेज पे और कौन से पार्ट में मूव करने की एबिलिटी मिलती है। तो उसको जो मूवमेंट की एबिलिटी मिलती है वो कहाँ पर मिलती है, एपिडिडाइमिस में मिलती है, जिससे वो स्विम कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है वेजर डेफरेंस, ठीक है। अब वेजर डेफरेंस जो है ये क्या होता है, ये स्टार्ट होता है एपिडिडाइमिस में और डीप जाता है पेल्विक कैविटी के अंदर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वेजर डेफरेंस जो है ये एपिडाइमिस से स्टार्ट हो रहा है और ये डीप जाता है इनटू अ पेल्विक कैविटी। ये जब पेल्विक कैविटी में डीप जाता है, ज्वाइन क्या करता है, सेमीनेफ्रॉन्स वेजिकल जो है उसको ज्वाइन करता है, सेमिनल वेजिकल। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वेज डेफरेंस है, इसने किसको ज्वाइन कर लिया, सेमिनल वेजिकल को। मैंने आपको बताया था कि सेमिनल वेजिकल और वेज डेफरेंस टुगेदर ये दोनों मिलकर बनाते हैं एजिकुलेटरी डक्ट। अच्छा, यहाँ पर ये जो वेज डेफरेंस है और सेमिनल वेजिकल है ये मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, एजिकुलेटरी डक्ट। अब एजिकुलेटरी डक्ट जो है ये फर्दर आपके पास क्या होता है, इंटर करता है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर और देन ये एम्प्टी हो जाता है यूरेथ्रा के अंदर। तो यहाँ पर देखें कि ये जो एजिकुलेटरी डक्ट है ये फर्दर इंटर करता है आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर। ये आपके पास जो रेड सी स्ट्रक्चर है ये क्या है, जो कि यूराइनरी ब्लैडर के बिलो प्रेजेंट होती है, वो क्या है आपके पास, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इस ये जो है वो फर्दर आपके पास एम्प्टी होता है यूरेथ्रा के अंदर,
ये आपके पास क्या आ जाती है, यूरेथ्रा आ जाती है। और यूरेथ्रा के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यूरेथ्रा जो है वो बोथ ट्रांसफर करता है सीमेन और यूरिन को, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल ऑर्गन। हम यहाँ पर एसेसरी ग्लैंड्स को देखते हैं। एसेसरी ग्लैंड्स में आपके पास जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, एसेसरी डक्ट्स के बाद आपके पास आते हैं एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि सिक्रीशन करते हैं और उन सिक्रीशन का जो बेसिक फंक्शन होता है, नरिशमेंट होता है, प्रोटेक्शन करता है और ट्रांसपोर्टेशन होती है स्पर्म की। अब सबसे पहला आपके पास जो एसेसरी ग्लैंड्स आता है उसमें आता है सेमिनल वेसिकल, ठीक है। सेमिनल वेसिकल आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास यहाँ पर जब वेजर डेफरेंस के बाद जो आपके पास एक डक्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये जो सेमिनल वेसिकल है इसका क्या फंक्शन होता है, इसकी क्या सिक्रीशन होती है, तो ये अल्कलाइन फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब उस अल्कलाइन फ्लूइड में आपके पास क्या क्या होता है, उसमें आपके पास एस्कॉर्बिक एसिड होता है, फ्रुक्टोज शुगर होता है और इसके अलावा आपके पास कोगुलेटिंग एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। उस एंजाइम में आपके पास क्या आ जाता है, वेसिकुलेज आता है और इसका जो बेसिक फंक्शन होता है ये भी क्या करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, नरिश करता है स्पर्म को। नेक्स्ट अगर इसकी सिक्रीशन की बात की जाए तो ये पोस्टाग्लैंडियंस की सिक्रीशन करता है। पोस्टाग्लैंडियंस क्या होते हैं, ये आपके पास मैसेंजर्स होते हैं बेसिकली, जो कि लिपिड से बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास दूसरा ग्लैंड आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखें तो यूराइनरी ब्लैडर के बिल्कुल नीचे आपके पास एक सिंगल और लार्ज ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका क्या फंक्शन होता है, ये भी क्या करता है, मिल्की और स्लाइटली एसिडिक सिक्रीशन को सिक्रीट करता है, ठीक है। और इसकी सिक्रीशन में आपके पास होता है सिट्रेट, ठीक है। सिट्रेट आपके पास क्या करता है, नरिश करता है स्पर्म्स को और इसमें भी आपके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं हेयर यूरिनेडेज एंजाइम, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखना है जो कि बहुत पूछा जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो आपके पास सिंगल और लार्ज ग्लैंड है, ठीक है। एमसीक्यूज ये पूछा जाता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो लार्ज और सिंगल ग्लैंड है वो कौन सा है, तो वो आपके पास क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। इसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। अब कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है, इसकी सिक्रीशंस क्या होती है, तो ये आपके पास थिक और अल्कलाइन फ्लूइड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अगर बल्बो यूरेथ्रल की बात की जाए, ग्लैंड की बात की जाए या कॉपर्स ग्लैंड की बात की जाए तो ये सेम ही है। आपकी बुक में इनको सेपरेट लिखा हुआ है बट ये दोनों सेम है। दोनों का फंक्शन क्या है, थिक म्यूकस को सिक्रीट करना और साथ अल्कलाइन फ्लूइड की प्रोडक्शन करना, ठीक है। जहां पर जो अल्कलाइन फ्लूइड होता है आपके पास, अल्कलाइन फ्लूइड का क्या फंक्शन है कि वो यूरिन की एसिडिटी को कम करता है, ठीक है। और इसकी शेप की बात की जाए तो कॉपर्स ग्लैंड आपके पास इसकी शेप क्या होती है, पी शेप इसकी होती है। सीमेन की हमने क्या बात कर ली कि सबसे पहले तो ये क्या है, सिक्रीशन होते हैं एसेसरी ग्लैंड्स की। दूसरी ये क्या होती है, आपके पास व्हाइट कलर की और स्टिकी जो है वो इसके टेक्सचर होता है और व्हाइट और स्टिकी मिक्सचर होता है ये स्पर्म का, ठीक है। और तीसरी इसकी बात आपने याद रखनी है जो कि इसका फंक्शन होता है, ये प्रोटेक्ट करता है स्पर्म को, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और तीसरी बात इंपॉर्टेंट है जो कि ये ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है स्पर्म के लिए, ठीक है। अब एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि स्पर्म जो है वो ट्रांसफर होते हैं इनसाइड दी फीमेल बॉडी या आपके पास इंसेमिनेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें आपके पास स्पर्म जो है उसके लिए मीडियम कौन सा है, ठीक है। तो मीडियम आपके पास सीमेन होता है। सीमेन के अंदर आपके पास स्पर्म प्रेजेंट होते हैं और ये जो है क्या होता है, आपके पास व्हाइट एंड थिक मिक्सचर होता है। अब यहाँ पर कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो जो सीमेन होता है वो कंपोज होता है पोस्टाग्लैंडियन से, ठीक है। इसके अंदर पोस्टाग्लैंडियन प्रेजेंट होते हैं। अब पोस्टाग्लैंडियन की वहां पर हमने बात की थी कि कौन सिक्रीट करता है, इसको सेमिनल वेसिकल सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अब पोस्टाग्लैंडियन के फंक्शंस क्या होते हैं, पोस्टाग्लैंडियन बेसिकली मैंने कहा कि ये मैसेंजर्स होते हैं केमिकल मैसेंजर्स जो कि लिपिड से बनते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। ये क्या करते हैं, थिकनेस को कम करते हैं, थिकनेस ऑफ म्यूकस को ये कम करते हैं, ठीक है। अब ये थिकनेस को कम होना क्यों जरूरी है, अगर मैं आपको इसके डेली लाइफ एग्जांपल दूं, आपके पास हनी होता है, शहद होता है, ठीक है। उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। अगर हम उसको जमीन पे गिराएंगे तो वो आपके पास उसकी मूवमेंट जो होगी वो फास्ट नहीं होगी, ठीक है। वो इतनी तेजी से मूव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, उसकी थिकनेस ज्यादा है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाता, ठीक है। उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो मूव नहीं कर पाएंगे।
लेकिन अगर हम उसी जो शहद है, हनी है, उसकी विस्कोसिटी को कम कर लें तो वो कम रेजिस्टेंस शो करेगा, ठीक है, वो जल्दी से मूव करेगा। सेम यहाँ पर अगर सीमेंट को ट्रांसफर होना है, सीमेंट को मूवमेंट शो करनी है, तो उसकी जो विस्कोसिटी है उसको कम होना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको कम कौन करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। फिर यहाँ पर आ जाता है, ये इनहेंस करता है रिवर्स पेरिस्टालिसिस को, और फिर गार्ड करता है एंट्री टू सर्विक्स। इन दो पॉइंट्स को ऐसे समझे, यहाँ पर आपके पास ये यूट्रस होता है इस तरह का, फीमेल का, ठीक है। यहाँ पर आपके पास होती हैं ओवरीज, ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक सेल, ठीक है। अब ये जो एक सेल है बेटा, ये प्रेजेंट होता है अपर पार्ट पे, ठीक है, और यहाँ पर स्पर्म जो है वो यहाँ से आता है, ठीक है। अब स्पर्म को जो है वो इसके पास आना पड़ेगा ताकि फ्यूजन हो, फर्टिलाइजेशन हो। अब नीचे से ऊपर कोई भी चीज आती है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है। अगर मैं इस मार्कर को ऊपर से नीचे फेंकूंगी तो कोई एनर्जी नहीं रिक्वायर होगी, लेकिन अगर इसी को मैं नीचे से ऊपर लेके जाऊंगी तो वर्क लगेगा, एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो अगर रिवर्स में मैं एक चीज को मूव कर रही हूँ, उस मूवमेंट को, जो पेरिस्टालिसिस वर्ड है ना, इसका मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। तो रिवर्स पेरिस्टालिसिस का ये मतलब है कि स्पर्म जो है वो नीचे से ऊपर आ रहा है, तो इसकी जो है वो रिवर्स मूवमेंट है। इस रिवर्स मूवमेंट को इनहेंस कौन करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इसके अलावा गाइड करता है कि स्पर्म्स को जो है वो सर्विक्स में एंटर करना है। ये जो आपके पास ये पार्ट होता है, ये क्या है? सर्विक्स है। तो ये स्पर्म को गाइड करता है सर्विक्स में, सर्विक्स की एंट्री के लिए, ठीक है। ये था हमारा होल टॉपिक जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा। सबसे पहले हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा, इसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें हमने सबसे पहले जो है उसकी डिविजन्स पढ़ी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो है वो उसमें टेस्टिस को पढ़ा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में हमने एसेसरी डक्ट्स पढ़े, एसेसरी ग्लैंड्स पढ़े, और हमने जो है वो एक्सटर्नल जेनिटला पढ़ा जिसको हम कोपुलरी ऑर्गन भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, और यूरेथ्रा जो है इसको यूरिनोजेनिटल ऑर्गन भी कहते हैं क्योंकि ये यूरिन और सीमन दोनों को ट्रांसफर करता है। तो ये था आपका टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।